दोस्तों को मैं श्रीनिवासन हूँ, जिसका पास 40 साल का ऊपर का कंस्ट्रक्शन का अनुभव है। आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में से समझाना चाहता हूँ। जो भी जितने भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स है, इनकी ये सब जानकारी होना जो बहुत ज़रूरी है। ये पहला पार्ट है, दूसरी पार्ट कल बताऊँगा। ये सिविल कॉन्क्लेव का प्रेजेंटेशन है। आज हम आपको ब्रिक वर्क, प्लास्टर, कंक्रीट, मटेरियल का कंजम्पशन, ये सब का बारे में समझाना चाहता हूँ। ब्रिक्स का कैलकुलेशन है, आप देखोगे ये हाफ ब्रिक वॉल है, ये सिंगल ब्रिक वॉल है, ये डेढ़ ब्रिक वॉल है, ये डबल ब्रिक वॉल है। आप देखोगे यहाँ मोटर थिकनेस है, ये ब्रिक का लेंथ क्या है, वॉल का थिकनेस क्या है, ब्रिक्स का हाइट क्या है, वॉल का लेंथ क्या है, ये सब इस ड्राइंग में समझाया गया है। अभी आउटर साइड में आप देखोगी कैविटी वॉल के लिए प्लास्टर ये होता है, ब्रिक का इनर लीफ होता है, एम्प्टी कैविटी होता है, ये आउटर लीफ होता है। ये होता है कैविटी वॉल का इमेज है। अभी ईंट को गिनती कैसा किया जाता है, इसका बारे में समझाता हूँ। फार्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई और हाइट है। वो जो रिजल्ट मिलेगा उसको 14.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14.7 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम लोग ने अपनी एक्सपीरियंस का कारण, अपनी इसके कारण से हम लोग ने ये पता कराया। जितना भी वैल्यू है ये सब कुछ एक ही तरीके से होना है। जो भी कैलकुलेशन करना है उसको लंबाई, चौड़ाई और हाइट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। अभी अपन एग्जांपल लेते हैं। लेंथ 7 फुट है, चौड़ाई 9 इंच है और ऊंचाई 10 फुट है। सो आपको जो 9 इंच को जिसको कहते हैं उसको 0.75 में कन्वर्ट किया जाता है। सो आपको टोटल वॉल्यूम क्या होता है, 7 फुट बाई 75 बाई 10 फुट, वो होता है 52.5। उसको 14.7 जो जिसको कहते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू 771.5 होता है। तो इसका मतलब 775 ब्रिक आपको लगता है, जो 7 फुट बाई 10 फुट का वॉल का खर्चा में। अभी आधा इंच का बांधकाम, दैट इज हाफ फीट बांधकाम है। इसको मतलब 4.5 इंच का थिकनेस होता है, लंबाई 7 इंच है, थिकनेस अब हाफ ब्रिक है, दैट इज 0.375 इंचेस, हाइट है 10 फुट है। कैलकुलेशन है लेंथ, ब्रेथ, हाइट के हिसाब से, उसके हिसाब से 26.25 होता है। उससे 14.7 से जो अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है 386 ब्रिक्स रिक्वायर्ड लगता है। 386 ब्रिक्स हैं आपको 10 फुट बाई 7 फुट का आधा हाइट का बांधकाम के लिए लगता है। अभी सिंगल ब्रिक वॉल, जो सिंगल ब्रिक वॉल है इसको लगता है 120 ब्रिक वॉल ईंट लगता है 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर। इसके कैलकुलेशन कैसा है, वॉल हाइट है 4 मीटर 200, वॉल लेंथ है 5 मीटर, ओके। उसका मतलब आपको एरिया आता है 4.2 इंटू 5, उससे 120 से मल्टीप्लाई करो, आपको 2520 ईंट लगता है 1 स्क्वायर मीटर पे 9 इंच का वॉल के। अभी आधा इंच ब्रिक वॉल के लिए क्या करते हैं, ये आपको 60 ब्रिक लगता है 1 स्क्वायर मीटर पे। कैलकुलेशन हाइट लेंथ इंटू 60 है। सो 4.2 इंटू 5 इंटू 60, 1260 ब्रिक्स लगता है 1 स्क्वायर मीटर का आधा हाइट का काम के लिए। अभी ब्रिक पियर, जो ब्रिक पियर जो हाफ फीट बांधकाम पे हम लोग को बांधते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये है आपको 14 ब्रिक्स पर वर्टिकल वॉल लगता है। अभी नंबर ऑफ पियर्स हैं इंटू वॉल इंटू हाइट इंटू 14, दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स है। कैलकुलेशन नंबर ऑफ पियर्स 10 है, वॉल हाइट है 14.2 मीटर है, 10 इंटू 14.2 इंटू 14, 588 ब्रिक्स लगता है आपको 10 पियर के लिए। अभी 1.5 ब्रिक वॉल, अभी जो 1.5 इंच का बांधकाम जो करते हैं, नंबर ऑफ पियर्स इंटू वॉल हाइट
इंटू 34 इस नंबर ऑफ ब्रिक्स। अभी उसके कैलकुलेशन कैसा करते हैं, नंबर ऑफ पीएस होता है 10, वॉल हाइट है 4 मीटर 200, 10 इंटू 4 मीटर 200 इंटू 34, ये होता है 148 ब्रिक्स, 1428 ब्रिक्स है। ये 34 कहाँ से आया, आपको पहले ही बोला था 34 ब्रिक्स एक वॉल में लगता है। ये रहा उसकी जो इमेज है। अभी ईंट के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। उसकी वजन होता है 3.15 से 3.8 kg होता है। वाटर ऑब्जर्वेशन होता है 12 से 15% तक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 36 किलो न्यूट्रॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज है 14.7। अभी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीटिंग में क्या क्या मटेरियल लगता है, सीमेंट, सैंड, 10 mm का मेटल, 12 mm का मेटल, 20 mm का मेटल, पानी और एडमिक्सर। अभी ग्रेड है M5 M50 में लगता है, उसको समझते हैं हम लोग 1510। M755 को 148 बोलते हैं, M10 का 136 बोलते हैं, M15 का 124 बोलते हैं, M120 का 1.3 बोलते हैं। अभी कंक्रीटिंग का ग्रेड कैसा कैलकुलेशन किया जाता है, M10 दैट इज वो 1:3.92 इंटू 5.62 है। सीमेंट 210 किलो लगता है, 20 mm का मेटल 708 kg लगता है, 12 mm का कड़ी लगता है 472 kg, रिवर सैंड 823 kg, टोटल वाटर है 185 kg। ये कंक्रीटिंग का डेंसिटी होता है 2398 kg पर m3। M20 1:2.48 इंटू 3.55। सीमेंट है 320 किलो, 20 mm है 683 किलो, 12 mm है 455 किलो, रिवर सैंड है 794 किलो, टोटल वाटर है 176 किलो, एडमिक्सर 0.6% है। ओके, अभी M25 1:2.28 इंटू 3.27। सीमेंट 340 किलो, 20 676 किलो, 12 mm मेटल 445 किलो, रिवर सैंड 775 किलो, टोटल वाटर है 185 किलो, एडमिक्सर है 0.6%। फ्रेश कंक्रीटिंग डेंसिटी होता है 2414 kg पर क्यूबिक मीटर। सैंड 775 प्लस 2% मॉइस्चर, that is water is equal to 185 minus 20.5, that is the 2%, it makes to 164 liter. Admixture 0.5% is 100 ml. M30 1:2:2.87। सीमेंट 380 किलो, 20 mm 654 किलो, 12 mm 436 किलो, रिवर सैंड 760 किलो, पानी लगता है 187 kg, एडमिक्सर 0.7%। अभी M15 उसको M5 उसको 1.5-10 बोलते हैं। ये मास कंक्रीटिंग, हेवी वॉल, फाउंडेशन, फुटिंग में वापरा जाता है। M10 इसको कहते हैं 1.36, फाउंडेशन वॉल, कंक्रीटिंग वॉल में वापरा जाता है। M15 1-2-4 जनरल RCC वर्क, बीम, स्लैब, लिंटल यहाँ वापरा जाता है। M20 1-3 वाटर रिजर्वायर सब जगह में वापरा जाता है। M25 1:1:2 कॉलम जहाँ हैवी लोडर स्ट्रक्चर है उसमें वापरा जाता है। M30 1:2:2.87 पोस्ट टेंशन मेंबर में वापरता है। M35 1:1.67 इंटू 2.31 प्री टेंशन मेंबर और प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में वापरा जाता है। ग्रेड कंक्रीट कैलकुलेशन, M20 ग्रेड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, पाइल्स, जनरल इस जब वापरता है। M20 मतलब 1:1.5 1 सीमेंट, 1.5 रेती, 3 कड़ी है। 20 mm एग्रीगेट है 1.57 क्यूबिक मीटर लगता है। 40 mm एग्रीगेट है 1.52 क्यूबिक मीटर लगता है। सीमेंट कैलकुलेशन M20 1.5-3 दैट मतलब 5.5 हो गया। सो इसका मतलब आपका 50 डिवाइडेड बाई 5.5 9 बैग लगता है। फॉर बराबर कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट उसको 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.57 मतलब 0.285 क्यूबिक मीटर लगता है।
सीमेंट का वेट होता है 1440 किलो। सो 0.285 इंटू 1440 किलो 410 ग्राम लगता है, उसको हम लोग को 411 ग्राम पकड़ते हैं। इसका मतलब 8.22 बैग्स लगता है। सैंड का कैलकुलेशन है, रेती का कैलकुलेशन है 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.57, इसका मतलब 0.471 क्यूबिक मीटर लगता है। इफ़ वी रिक्वायर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट, 20 mm अग्रीगेट है 1.57 क्यूबिक मीटर लगता है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ये सैंड का रेती क्वांटिटी ये सब चेंज होते रहता है। स्टोन का कैलकुलेशन है 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.57 इज इक्वल टू 0.856 क्यूबिक मीटर, 30 CFT 30 क्यूबिक फीट होता है। 1.57 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अकॉर्डिंग टू ग्रेड के हिसाब से एक कोर्स एग्रीगेट ये ऊपर नीचे होते रहता है। M20 ग्रेड कैलकुलेशन, रेती 0.472 क्यूबिक मीटर लगता है, सीमेंट 8/22 बैग लगता है, मेटल लगता है 0.856 क्यूबिक मीटर लगता है पर क्यूबिक मीटर ऑफ M20 कंक्रीटिंग के लिए। सीमेंट कैलकुलेशन, ड्राई वॉल्यूम 1 इंटू 1.54 पर क्यूबिक मीटर। सीमेंट 1 है, इसका मतलब 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, 1.54 इंटू 0.142 इज इक्वल टू 0.219, दैट मीन्स 0.22 क्यूबिक मीटर। वेट वॉल्यूम होता है 100 प्लस 54 इज इक्वल टू 154, 154 divided by 100 is equal to 1.54. This is how we derive the calculation. Cement in kilogram 1.54 into 1/7 इंटू 1440, ये होता है 316 किलो। सो हम लोग को 316 किलो पकड़ते हैं। सीमेंट इन बैग्स, एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम होता है। यूनिट वेट है 1440, 368 डिवाइडेड बाई 50, 63.6 सीमेंट बैग्स। सीमेंट इन CFT एक बैग 1.226 होता है। सो इसका मतलब 77.679 CFT होता है, उसका मतलब 77 CFT होता है। सैंड कैलकुलेशन, क्यूबिक मीटर 1.54 इंटू 2/7 होता है 0.44 क्यूबिक मीटर। सैंड 1.54 इंटू 2/7 इंटू 1450, ये होता है 637.9। 1450 यूनिट वेट है 1 क्यूबिक मीटर सैंड का। इसका मतलब 0.44 डिवाइडेड बाई 2.83 इज इक्वल टू 0.155। अभी एग्रीगेट का कैलकुलेशन करते हैं। क्यूबिक मीटर में 1.54 इंटू 4/7 ये होता है 0.88 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट इन किलोग्राम 1.54 इंटू 4/7 बाई 1500, 1500 इज द यूनिट वेट है 1320 किलोग्राम। एग्रीगेट इन CFT में क्या लगता है 1.54 इंटू 4/7 इंटू 35.287, 31.052 CFT लगता है। यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट है 0.88 माइनस डिवाइडेड बाई 2.83, 0.310। सैंड इन CFT का मतलब CFT इंटू 1.54 इंटू 2/7 इंटू 35.287, ये होता है 15.52 CFT। अभी अल्टरनेटिव मेथड है। क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एवरीथिंग पकड़ा गया, रेशियो ऑफ द मटेरियल ये होता है 6.336 इंटू 1.266 इंटू 4, 31.7 CFT। डेंसिटी ऑफ CFT है 14.4 kg। डेंसिटी ऑफ रेती है 1450, उसका मतलब 1450 से लेकर 1500 तक। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट होता है 1450 से लेकर 1500 किलो। एक क्यूब मोल्ड होता है 0.15 बाई 0.15 बाई 0.5, इसका मतलब 0.00037 क्यूबिक मीटर होता है। ये पिक्चर में आपको वेरियस टाइप ऑफ स्टील के इमेज दिखाया गया हूँ 10 से लेके 50 mm तक। अभी स्टील का कैलकुलेशन है।
डेंसिटी ऑफ द स्टील होता है 7850 किलो का। अभी आपको वेट टेबल के बिना आपको कैलकुलेट करना है, कैसा करोगी? अभी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है पाया स्क्वायर h, वेट ऑफ स्टील रेडियस में r इज इक्वल टू पाई इंटू आर माइनस 2 इंटू h होल क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 7850. h is equal to 1 meter, that is the height of to get the water. d is equal to diameter, dia is equal to 8 mm. Weight of steel bar is equal to pi, that is 3.14 into radius, that is 0.004 into 1 meter whole into 7850, that means 0.3943 किलोग्राम. ये आपको समझ गया होगा. आपका पास स्टील टेबल नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, इस मेथडोलॉजी से आपको स्टील का यूनिट वेट निकाल सकता है. अभी 6 mm का यूनिट वेट होता है 0.22, 8 mm होता है 0.395, 10 mm होता है 0.76, ऐसा वैसा है. अभी स्टील क्वांटिटी आरसीसी प्लान में एनालिसिस ऑफ आरसीसी कॉलम, एलिमेंट का लेंथ किया जाता है, क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ बार कितना लगता है, टाइप ऑफ बार कितना है, स्पेसिंग कितना लगता है, लैपिंग लेंथ कितना लगता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या लगता है, कवर ऑफ फुटिंग क्या लगता है, कॉलम ऑफ द कॉलम बीम स्लैब का क्वांटिटी निकालता है. अभी फार्मूला है W इज इक्वल टू वेट ऑफ रेइनफोर्समेंट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार, C1 इज इक्वल टू कटिंग लेंथ, U इज इक्वल टू यूनिट वेट, वेट इज इक्वल टू N इंटू CH इंटू U. अभी ग्रेड है 1510 में 3.2 बैग सीमेंट, रेती 0.5 क्यूबिक मीटर, मेटल 0.99, वाटर 1 है. 148 में 3.6 बैग 0.49 क्यूबिक मीटर, 0.98 क्यूबिक मीटर, 0.8 लीटर वाटर है. M15 दैट इज 124 में 310 किलो सीमेंट है, 645 किलो आपको सैंड लगेगा, 1194 किलो आपको जेली लगेगा, 186 लीटर आपका पानी लगेगा. M20 में 379 kg सीमेंट लगेगा, 620 की सीमेंट लगेगा. प्लास्टरिंग, अभी वाल प्लास्टरिंग 1.4 4.5 का वाल में, 1.5 या 9 इंच का बांध काम में. सीलिंग कॉलम बीम प्लास्टरिंग है 1.3 नहीं तो 1.4 से करते. प्लास्टर थिकनेस है 9 इंच है. थिकनेस ऑफ द प्लास्टर भी 12 से लेके 15 mm तक होता है. एडिशनल कोट इज रिक्वायर्ड, एडिशनल कोट मारना होता है, एक साथ में मत करिए. ये कोट होने के बाद वायर मेश लगाइए, उसके बाद दोबारा प्लास्टर करवाइए. अभी ये प्लास्टरिंग टूल क्या क्या लगता है, ट्रॉल है, फ्लोट है, हॉक है. प्लास्टरिंग विथ क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम थिकनेस के ऊपर होता है एंड प्लास्टरिंग का रेशियो को होता है. अलाउंस ऑफ वेस्टेज एंड अंडर कैलकुलेशन. प्लास्टरिंग रेशियो अपन 1:5 को पकड़ते हैं. 12 mm का प्लास्टर है, एरिया ऑफ प्लास्टर है 10 स्क्वायर मीटर है, थिकनेस ऑफ द मोटर है 0.012 दैट इज 12 mm का. वॉल्यूम ऑफ मोटर मांगता है आपको 10 इंटू 0.012 दैट इज 0.12 m3. 15% आप वेस्ट पकड़ लो. ओके अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर है 0.12 प्लस 0.018 दैट इज वेस्टेजेस है आपका 0.138 0.14 क्यूबिक मीटर है. सैंड लगता है 0.14 m³ इन 1:5. 0.14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0.14 क्यूबिक मीटर है. सीमेंट है 0.14 क्यूब इन सीमेंट ऑफ 1:5. 1440 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.14 दैट इज 288 इंटू 0.14 40 किलोग्राम. प्लास्टरिंग है 10 स्क्वायर मीटर के लिए लगता है. 1/6 में 20 mm थिकनेस रहेगा तो 1 बैग सीमेंट लगता है, 0.12 क्यूबिक मीटर रेती लगता है. 1/6 12 mm में 0.7 बैग 0.12 क्यूबिक मीटर सैंड होता है. 1/4 20 mm में 1.52 बैग सीमेंट 0.2 क्यूबिक मीटर सैंड लगता है. 1/4 12 mm में 0.99 बैग लगता है, 0.13 क्यूबिक मीटर लगता है. 1/3 20 mm में 2 बैग लगता है, 0.2 क्यूबिक मीटर सैंड लगता है. 1/3 12 mm में 1.31 बैग लगता है. मटेरियल रिक्वायर्ड है ईट है 450 नंबर 1 क्यूबिक मीटर पे. साइज स्टोन है 90 लगता है 1 मीट्रिक क्यूब में. बॉन्ड स्टोन में 10 लगता है 1 मीट्रिक क्यूब में.
सीमेंट पेंट है 2 किलोग्राम लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। वाइट पेंट है 2 किलोग्राम लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। एनामल पेंट है 2 कोट के लिए 1.25 लीटर लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। वॉल पुट्टी 10 किलोग्राम लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस 25 किलोग्राम लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। डिस्टेंबर 2 किलोग्राम लगता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। सीमेंट प्राइमर 6 लीटर लगता है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ ये प्रेजेंटेशन वाचअप देखने के लिए। ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद मेरा चैनल का सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके कारण मैं मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आपको कोई पूछना है आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप मेरे को लिखना चाहते हो civilconclave@gmail.com में लिखिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आज श्रेणी टेलीग्राम में लिखिए। लिंक है ये है। मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ कह दिया हूँ, समझ लीजिए। आप काइंडली मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका कारण मैं आपको और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। धन्यवाद।